इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज तो आ रही है, अब मजा आएगा। विभू, 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 बेबी कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी सुहाना आई है। विभू बेबी कहाँ हो तुम? विभू देखो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। देखो विभू तुम सिर्फ मेरे हो। विभू के मम्मी पापा कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा विभू सिर्फ मेरा है। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। थैंक यू काकी। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे नैना। थैंक यू। अरे इतना बड़ा गिफ्ट कहाँ से उठा के लेके आई? ये उन बच्चों ने भेजा है जिसे तू फ्री में पढ़ाती है। अरे नैना बेटा आओ, केक तो काटो। अच्छा आइए आइए, आप लोग भी आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैना, अरे भाई केक काटने के लिए चाकू कहाँ है? चाकू तो लाओ कोई। एक मिनट अंकल, मैं लेकर आती हूँ। ये लो चाकू। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बचपन से ही नैना को चाकू से डर लगता है, इससे क्या डरना। पकड़ो केक काटो। लो बेटा लो। आप लोग केक खाएं उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। बहुत जल्द हमारी बेटी नैना की शादी होने वाली। ये बताइए लड़का कौन है? अरे अपने कौशल जी का बेटा विभू। हाय। आपने हमें यहाँ बुलाया और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं तुम्हें अब दिल से पसंद करने लगा हूं और तुमसे सच या झूठ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये कि मेरी जिंदगी में कोई थी जिसने मेरा और मेरी फैमिली का जीना हराम कर रखा। कौन है वो? वो कौन है, वो अब कहाँ है, मैं नहीं जानता। आप कुछ और बताना चाहते हो? बताना तो नहीं, पूछना चाहता हूं। तुम्हारा जवाब। अब शादी की डेट तो पापा ही फिक्स करेंगे ना।
दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ये ग्लास आपके लिए और ये विभू जी के लिए। इसमें थोड़ी केसर ज्यादा डालिए। थैंक यू नैना, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे शादी के लिए हाँ कहने के लिए। ये तुम्हारे लिए है। इसका फोन है? अब दोस्त हैं, परेशान कर रहे हैं। सुहाना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रही थी? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? सुहाना, मेरा कॉलर छोड़ो। अगर पुलिस ने ये कॉलर पकड़ लिया ना तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। सुहाना, मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ो। तुम्हारी सुहागरात तो मेरे साथ ही मनेगी, वरना बाद में तुम मुझे मनाते रह जाओगे और मैं मानूंगी नहीं। और वैसे भी सुहागरात में ना तो गुस्सा अच्छा लगता है और ना ही देरी। विभू जी, विभू जी। नैना, क्या मुझसे एक वादा करोगी? क्या? कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? अरे सीमा, आप क्या बना रही हो? विभू जी है ना, उन्हें परांठे के साथ भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा, तो मुझे भी सिखा देना। हाँ हाँ ठीक है। वैसे सीमा, तुम यहाँ कितने साल से हो? यही कोई 14-15 साल की थी तभी से। तुमने अपने शादी के बारे में नहीं सोचा कभी? सोच के क्या फायदा? क्यों? अब सबको सब कुछ थोड़ा ही मिलता है। नमस्ते समधी जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, नैना से बात हो सकती है क्या? हाँ हाँ, अभी कराती हूँ। लाओ सीमा, तुम्हारी मदद कर देती हूँ कुछ। हाँ, ये सलाद के लिए टमाटर काटने हैं। ये लीजिए चाकू। अरे क्या हुआ दीदी? नहीं,
मैं ये नहीं ले सकती। मुझे बचपन से ही ना चाकू से बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, एक बार बस चाकू हाथ में पकड़ो, सारा डर निकल जाएगा। तुम्हारे पापा का फोन है। लो, आ गई आपकी बेटी। ले बात कर ले। हाँ पापा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। वहाँ कैसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ सब ठीक है। मम्मी जी, पापा जी, विभू जी। पापा, मुझे ना आपकी फिक्र होती है। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हो। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा। वैसे भी मैं कौन सा दिन भर घर में रहता हूँ, दवाई टाइम पे ले लेता हूँ। अच्छा पापा, आपने खाना खाया? हाँ बेटा, खाना खा लिया मैंने। ना ख्याल रखना पापा। तुम्हें मैंने कितनी बारी समझाया है कि मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करो। ये लीजिए आपकी शर्ट, आयरन करवा दी है। पहना दो। ये सुहाना कौन है? ये अरे वही पागल लड़की जिसके बारे में तुम्हें मैंने शादी से पहले बताया था। तो वो अब भी आपको क्यों फोन करती है? देखो, मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो आप उसे मना क्यों नहीं कर देते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे मना नहीं किया है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। प्रेम शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे चाय। क्या बात कर रहे हैं? मम्मी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या बात है बेटा? मम्मी जी, ये सुहाना कौन है? क्या वो फिर से विभू के पीछे पड़ गई क्या? बहुत ही पागल लड़की है, एक बार इस घर में भी आ चुकी है। विभू, विभू कहाँ हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? जी हिम्मत कैसे है यहाँ तक पहुँचने की? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। देखो, आप मेरी सास अभी तक बनी नहीं हो, तो अपना ये भोंपू ना थोड़ा कम बजाओ, समझी? विभू, विभू कहाँ हो तुम? अब तक क्यों नहीं आए? विभू नहीं आएगा, समझ में आया? अगर विभू नहीं आया ना, तो मैं ऐसा तमाशा करूंगी ना कि सारा मोहल्ला उठ के यहाँ आ जाएगा। जा, तुझे जो करना है कर ले। निकल यहाँ से, निकल। माँ रुको, ये क्या कर रही हो आप? सुहाना? विभू, विभू तुम कहाँ थे? इतने दिनों से क्यों नहीं आए? बोलो, बोलो। सुहाना, वो दरअसल तुम कोई सफाई मत। मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हें अभी भी 8th क्लास का बच्चा समझती है। विभू, तुम तो बच्चे नहीं हो ना? चलो छोड़ो इसे। विभू नहीं जाएगा, समझी? निकल, निकल। जितनी आपकी आवाज ऊंची है ना, मेरा तमाशा उससे भी ऊंचा होगा। याद रखना। उसने जो कहा था वही किया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज तो आ रही है। अब
मजा आएगा। विभू, 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 बेबी कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी सुहाना आई है। विभू बेबी कहाँ हो तुम? विभू, देखो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। देखो विभू, तुम सिर्फ मेरे हो। विभू के मम्मी पापा कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा विभू सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बाहर आओ विभू, बाहर आओ। अरे क्या तमाशा बना रखा है? और विभू, ये तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी आवारा लड़की के साथ घूमते हो? पापा वो अभी अभी उसे भगाओ। पता है, उस दिन उस नशेड़ी को बड़ी मुश्किल से इस घर से भगाया था। मम्मी जी, फिर आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती तो वो विभू पर कोई भी इल्जाम लगा देती। नहीं मम्मी जी, अगर आप लोग पुलिस में पहले जाते तो पुलिस आप ही की बात मानते ना। बेटा, जिस घर में पुलिस आती है ना, उस घर की इज्जत चली जाती है। मम्मी जी ऐसा नहीं है, पुलिस मदद करने के लिए भी तो आ सकती है। बेटा, फिलहाल तू इस पचड़े में मत पड़, तू अपने हनीमून पे जाने की तैयारी कर, ठीक है ना? और मम्मी जी, इससे प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हो जाएगी ना? बेटा, तुम पति पत्नी जितना करीब आओगे उतना ही वो दूर होती जाएगी। जब वो मुझे पहली बार मिली थी, मुझे लगा कि एक खुले दिमाग की अच्छी फ्रेंड होगी। और एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे शराब पिलाई और ऐसे उकसाया कि मैं गलती कर बैठा। और उसके बाद से उसने मेरा जीना हराम कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। नैना, वहाँ ठंड बहुत होगी, इसको भी साथ लेके चलते हैं, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। मैं सुहाना आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरी मौत के पीछे विभू, उसके माँ बाप और उसकी बीवी जिम्मेदार है। विभू, इसके हाथ में तो चाकू है। मैं चाहती हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सुहाना, देखो ये पागलपन मत करना। क्यों ना करूं पागलपन? हाँ, तुम उसके साथ हनीमून पे जा रहे हो ना? मैं जीकर क्या करूंगी? मैं जीकर क्या करूंगी? मेरा मरना ही अच्छा है। Oh my God, सुहाना! हो गया उसका हनीमून। उसको लगता है कि तुम मुझे परेशान करती हो। वैसे तुम हनीमून पे चले जाते तो मैं आत्महत्या नहीं करती, बल्कि वहां पहुंचकर तुम दोनों का गला काट देती। इस नकली खून से ना उसे डरा, मैं नहीं डरने वाला। वैसे एक बात तो है, कमाल का ड्रामा करती हो तुम। बेचारी डर गई। अच्छा, आजकल बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो तुम उसमें? इंटरेस्ट वो तो तुम में है, इसीलिए तो उस बेचारी से शादी की है मैंने। अच्छा छोड़ो उसकी बातें, ये बताओ कि तुम ड्रिंक कौन सी लोगे? ड्रिंक ये वाली। नहीं बेटा, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, वरना इस घर की इज्जत चली जाएगी। मम्मी जी, हम ऐसे कब तक चुप रहेंगे?
मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। मम्मी जी मैं अपने पापा से बात करती हूँ, उनकी पुलिस में बहुत पहचान है। नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो। बेटा वादा करो, तुम अपने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। अपना ये पागलपन बंद करो। अपनी जिंदगी तो चौपट कर ली है तुमने, अब मेरा बिजनेस भी चौपट करोगे। नैना का बाप हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, अगर उसने हाथ खींच लिया, जानते हो 2 दिन में हम घाटे में आ जाएंगे। वो तो मैंने नैना को रोक लिया, वरना यही बात उसके पापा को पता चल जाती तो तुम्हें पता भी है वो क्या करते। तो मैंने आपसे कहा कि बिजनेस के लिए मेरी शादी कराओ। देखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुहाना पसंद है और मैं उससे प्यार करता हूं। मैं अभी तक तो चुप था, लेकिन अगर आपने मुझे और फोर्स किया ना तो मैं एक घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये तो सोच लो, सीधा सड़क पे आ जाएगा। ये दारू तो छोड़ो, एक वक्त की रोटी खाने की औकात नहीं रहेगी तुम दोनों की। विभू जी, आप जो ये कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। देख सीमा, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तू ना अपनी औकात में रह, तो काम वाली है, काम वाली बन के रह, समझी? विभू जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विभू जी मैं उस सुहाना से मिलना चाहती हूँ। देखो नैना, कोई जरूरत नहीं उस गंदगी के पास जाने की। गंदगी को साफ करने के लिए ना उसके पास जाना पड़ता है। देखिए मम्मी जी और पापा जी 2 दिन बाद बाहर जा रहे हैं, वो समय सही रहेगा। देखो नैना, अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। इसको तू नैना के खाने में मिलाएगी और सबको ये लगेगा कि उसकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। थैंक यू। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो आप। वेल थैंक यू। वैसे तुम भी ठीक ही दिखती हो। आइए। ये फोटो देख रही हो, ये विभू जी की फेवरेट फोटो है, उन्होंने खास फ्रेम करके लगाई है। अच्छी है। देखो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए मैं विभू जी को नहीं छोड़ूंगी। वो तुम्हारा था ही कब जो उसे छोड़ोगी? विभू मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। जिस दिन हमारी शादी हो गई थी ना, उसी दिन हम एक दूसरे के होके रह गए थे। मेरा प्यार शादी जैसी रस्मों का मोहताज नहीं है। समझती हूँ मैं, मगर ये समाज बिना रस्म के रिश्ते को जो नाम देता है ना, उसके बारे में कहते हुए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मौसम बदल रहा है,
अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगर किसी को यह लगता है कि वो आज आई हुई मुसीबत का सामना आज करने की बजाय उसे सिर्फ नजरअंदाज करके बच सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये सच्ची कहानी खून की स्याही से लिखी गई है। एक ऐसी दुर्घटना जिसने न केवल पुणे को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया, पूरे देश में सनसनी फैला दी। और जब इस जुर्म की परतें खुली तो वो सब लोग हैरान थे जो कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़े हुए थे। आइए देखते हैं क्या हुआ। शर्म आनी चाहिए आपको। पहले मुझे, फिर उस सुहाना को और अब अपनी बीवी को भी, सभी को धोखा दे रहे हैं। अपनी बकवास को बंद रख। ये देख, इसमें सिर्फ तेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, मेरा नहीं। और इस अश्लील वीडियो से तुझे जेल हो सकती है। सुन, मैं 2 दिनों के लिए काम से शहर से बाहर जा रहा हूं। ये पाउडर, इसको तू नैना के खाने में मिलाएगी और सबको ये लगेगा कि उसकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। थैंक यू। क्या हुआ? और जिस दिन आपकी सुहागरात थी ना, उस दिन तो वो मेरे पास आई थी। घबराओ मत, नींद की दवा है, वो मरेगी नहीं। और उस रात भी आप जब सो गए थे तब भी वो बाहर चले गए थे। दीदी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं आज से हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अब तो मैं खुद पुलिस को बताऊंगा सब कुछ। डैड, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता। फिर क्यों किया? डैड, तो सुहाना मुझे ब्लैकमेल कर रही थी डैड। और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो मुझे रेप के आरोप में जेल भिजवा देती। उससे तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो तूने बहू के साथ किया है, तुझे पता है तुझे जेल हो सकती थी। समझते हो ना तुम? डैड, मैं समझता हूँ, तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं नहीं करना चाहता था ये सब। बंद करो अपनी बकवास। अगर तुझे माफी मांगनी है तो नैना से मांग ले। नैना प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद नैना, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं उस लड़की से कभी नहीं मिलूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब आपको जो भी करना है आप कीजिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। बेटा सुनो ना, इसने जो किया माफी के लायक नहीं है, लेकिन एक बार सोच लो,
गलती इंसान से ही होती है ना? एक बार माफ कर दे इसे। हाँ? बेटा, तुम इसकी पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू भी हो, और हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है। रुहाना, देखो मुझे आज के बाद फोन मत करना। ना तो तुमसे मैं डरता हूं, ना ही मेरी फैमिली। मुझे फोन मत करना आज के बाद, समझी तुम? तुम्हें जो करना तुम कर लो। इसे तो मैं अब देखती हूँ। रुहाना, देखो मुझे आज के बाद फोन मत करना। ना तो तुमसे मैं डरता हूं, ना ही मेरी फैमिली। मुझे फोन मत करना आज के बाद, समझी तुम? तुम्हें जो करना तुम कर लो। इसे तो मैं अब देखती हूँ। नैना, देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और नैना, मैं सीमा से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन तुम्हें हमारा वादा याद है ना? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि अगर कोई भी गलतफहमी हो तो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बेटा, बहू को अंदर ले जाओ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। बेटा आराम से जाना और आराम से आना। ओके पापा, चलें? चलिए। अच्छा हुआ बात संभल गई। हाँ, मुझे नहीं पता था हमारा विभू इतना बिगड़ा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ सीमा ने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, चुपचाप चली गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अक्सर जुर्म की घटनाओं में जुर्म अपने आने की आहट बहुत पहले से देने लगता है। ये हमारी गलती होती है कि हम उस आहट को महसूस नहीं कर पाते और ना ही उसका सामना करना चाहते हैं। विभू के माता पिता विभू के बारे में बहुत सारी बातें जानते थे, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए ना सिर्फ उसकी बातों पर पर्दा डाल रहे थे, बल्कि उसकी बातों को छुपा भी रहे थे, और इसी वजह से एक खतरनाक जुर्म अंजाम की ओर बढ़ रहा था। अब सवाल ये उठता है, विभू और सुहाना जो एक दूसरे को पाने के लिए किसी की जान भी ले सकते थे, इन दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? और नैना अगर मर भी जाती तो क्या विभू के माता पिता सुहाना की शादी विभू से करते? क्या हुआ विभू? गाड़ी क्यों रुक गई? क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? मैम 2 मिनट।
हो तुम? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! विभू! विभू, ये लोग कौन है विभू? छोड़ो! विभू! हेलो पुलिस, हेलो। साहब वो लोग आए थे बाइक पे, हमारे सारे पैसे लूट लिए। साहब मेरी नैना को ले गए और धमकी दी कि पुलिस को बताया तो जान से मार देंगे। और साहब देखिए कितना मारा आपको साहब। साहब मेरी बीवी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए आप घबराइए मत। ये बताइए कितने देर पहले की बात है? साहब बस जब मैंने आपको फोन किया उसी वक्त की बात है साहब। किस तरफ गए वो लोग? साहब गाड़ी उस तरफ गई है। कौन से कलर की गाड़ी थी? वो ग्रे कलर की गाड़ी थी। ठीक है, एक काम करो, हॉस्पिटल फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ, साथ में आओ। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, एक औरत को उसकी ग्रे कलर की गाड़ी के साथ किडनैप कर लिया गया है। शहर से बाहर जाने वाले सारे रूट ब्लॉक कर दो। ओवर। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हेलो कंट्रोल रूम, गाड़ी मिल गई है, लोकेशन भेज रहा हूँ, एम्बुलेंस भेजिए। भाई साहब 1 मिनट पेपर दीजिए। Cheers. हमारे सारे प्लान सक्सेसफुल हो गए। अब तुम ये बताओ, मुझसे शादी कब कर रहे हो? एक बार ये मामला ठंडा हो जाने दो, उसके बाद विद इन अ ईयर मुझसे शादी। देख क्या था। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? आपकी बीबी के कत्ल के बारे में कुछ बातचीत करने आए थे। इनको तो जानते ही होंगे आप।
इसका कहना है कि आपने इसके जरिए अपनी पत्नी को जहर देके मारने की कोशिश की। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसका कहना है कि आपने इसके जरिए अपनी पत्नी को जहर देके मारने की कोशिश की। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। चलिए मान लेते हैं झूठ बोल रही है। और मनोहर, वहाँ ड्राइवर, वो भी झूठ बोल रहा है जिसे हमने अभी गिरफ्तार किया है। और वो कत्ल करने वाला भी झूठ बोल रहा है जिसका कहना है कि इस काम के उसे पैसे मिले थे। हाँ सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके कॉल रिकॉर्ड तो साफ साफ बता रहे हैं कि हत्यारे के टच में थे आप, और आपके ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया है। अगर वो पसंद नहीं थी तो शादी ही क्यों की? सर, मैंने नैना से, सुहाना से प्यार करता था। किसी ने ही बताया था कि शादी के बाद मेरी पहली बीवी मर जाएगी, और मैं सुहाना की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और इसीलिए मैंने नैना से शादी की। शादी के बाद वो मर जाए और उसके बाद मैं सुहाना से शादी कर लूं। इसीलिए मैंने मनोहर के साथ मिलके उसे मारने का प्लान बनाया और उसे मरवा दिया। तो ठीक है, अब सारी जिंदगी जेल की हवा खाओ। जुर्म की इस कहानी का एक सच ये भी है कि अगर सीमा ने बेखौफ होकर अपनी परवाह किए बिना पुलिस को सच्चाई नहीं बताई होती तो पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में देर हो जाती। सीमा सरकारी गवाह बन गई और विभू के माता पिता अपनी गलती को दोहराते हुए उन्होंने विभू को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अदालत के आगे उनकी एक नहीं चली। विभू और सुहाना और उनका साथ देने वाला ड्राइवर और उसका दोस्त इन पे हत्या करने, पुलिस को गुमराह करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप साबित हो गए और आज ये सब जेल की सलाखों के पीछे है। आज की हमारी कहानी हमें ये सीख देती है, हमें अलर्ट करती है कि अगर विभू के माता पिता ने उसकी गलतियों को छुपाकर नैना का साथ दिया होता और सुहाना की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की होती तो ना सिर्फ आज नैना जिंदा होती बल्कि उनका बेटा भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक संगीन सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।